नमस्कार विद्यार्थियों। कल अपन ने वक्रोक्ति जीवितम के प्रथम उन्मेष को प्रारंभ किया था। प्रारंभ में मंगलाचरण और उसके बाद इस ग्रंथ के प्रयोजन को देखा था। इस तरह अलंकार ग्रंथ का प्रयोजन दूसरी कारिका में आचार्य कुंतक ने लोकोत्तर चमत्कार वैचित्र्य की सिद्धि है ऐसा सिद्ध हो जाने पर भी अलंकार के द्वारा सुशोभित किए जाने वाले काव्य के प्रयोजन के बिना यह प्रयोजन मूल का भी बेकार है। इस आशय से ग्रंथकार ने अपनी तृतीय कारिका में बताया था कि अभिजात राजपुत्रादिका का आह्लादकत्व होने से काव्यबंध धर्मादि की प्राप्ति की उपायता को प्राप्त होते हैं, अर्थात धर्मादि की प्राप्ति का उपाय बन जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कठोर क्रम से कहे जाने के कारण सुकुमारमति एवं क्लेश भीरु राजकुमारों के लिए धर्मादि का उपदेश बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होने वाला होता है। अतः उस प्रकार धर्मादि की सिद्धि के विषय में विद्यमान होने पर भी जो अन्य ग्रंथ है पुराण वेद इत्यादि वो राज उपदेश के योग्य नहीं हो पाते हैं। उपर्युक्त चौथी इस कारिका में ग्रंथकार ने काव्य बंध का प्रयोजन चतुर्वर्ग की प्राप्ति को ही बताया है, लेकिन उसके अन्य भी लोक व्यवहार विषयक प्रयोजनों को बताने के लिए अर्थात तीसरी इस कारिका में पुरुषार्थ की सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्वर्ग को बताया है, लेकिन उसके अन्य और प्रयोजन इस चौथी कारिका में बता रहे हैं। काव्य के प्रयोजन को तो दूसरी कारिका में तो ग्रंथ का प्रयोजन बताया है, तीसरे चौथे और पांचवें इन कारिकाओं में इन्होंने काव्य के प्रयोजनों को बताया है। तो पहला इन्होंने काव्य प्रयोजन तीसरी कारिका में बताया था पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। किनको? अभिजात वर्ग सुकुमार जो है राजकुमार इत्यादि उनको चतुर्वर्ग की प्राप्ति। अब ये यहाँ पर पहले पुरुषार्थ की सिद्धि रूप मुख्य प्रयोजन को बताने के बाद ये लोक यात्रा की प्रवृत्ति के कारणभूत सेवक मित्र एवं स्वामी आदि का भली भांति आकर्षण इस काव्य ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अतः चौथी कारिका में ये कह रहे हैं व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारिभिः सत्काव्यादिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते। व्यवहारिभिः लोक व्यवहार में प्रवृत्त होने वाले लोग, व्यवहारी भी लोक व्यवहार में प्रवृत्त होने वाले लोग नूतन औचित्यम नवीन औचित्य से युक्त व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम लोकाचार के व्यापार के सौंदर्य को सत्काव्यादिगमात एव आप्यते श्रेष्ठ काव्यों के परिज्ञान से ही प्राप्त करते हैं। पुनः देख रहे हैं अपन व्यवहारी भी लोक व्यवहार में प्रवृत्त होने वाले लोग नूतन औचित्यम नवीन औचित्य से युक्त व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम लोकाचार के व्यापार के सौंदर्य को सत्काव्यात अधिगमात एव श्रेष्ठ काव्यों के परिज्ञान से ही आप्यते प्राप्त करते हैं। अर्थात
बड़े बड़े राजाओं के व्यवहार के काव्य में वर्णन किए जाने पर उन राजादिकों के अंगभूत सभी प्रधान अमात्य मंत्री आदि सम्यक औचित्यपूर्ण अपने अपने कर्तव्यों एवं व्यवहारों में निपुणता के साथ काव्य में वर्णित होकर समस्त व्यवहार में प्रवृत्त होने वाले पुरुषों के आचार के उपदेश करने वाले हो जाते हैं। अर्थात लौकिक पुरुषों को किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए, यह शिक्षा उन्हें काव्य में वर्णित राजा एवं उनके अमात्य आदि के व्यवहारों से मिलती है। तदनंतर सभी कोई कमनीय काव्य में परिश्रम करके लोक व्यवहार की कार्य परंपरा रूप व्यापार के सौंदर्यातिशय को प्राप्त कर श्रेष्ठ फल का भागी होते हैं। अर्थात लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना भी इस काव्य का प्रयोजन है। अब यहाँ आगे 5वें में ये कह रहे हैं कि काव्य के अध्ययन के फलभूत चतुर्वर्ग का उपभोग अध्ययन काल में न होकर कालांतर में होता है, अतः उसका फलभूत आह्लाद भी कालांतर में ही होता है। इसलिए उस आह्लाद का जनक होने का अध्ययन कालिक कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इसलिए केवल भविष्य की कल्पना कर काव्य का अध्ययन किया जाए उचित नहीं है। अतः उससे भिन्न सहृदयों के हृदय की अनुरूपता से रमणीय तत्काल अध्ययन काल में ही मनोहर किसी अन्य प्रयोजन को ये 5वें कारिका में बताते हुए कह रहे हैं। चतुर्वर्ग फलास्वादम अपि अतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृत रसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते। चतुर्वर्ग फल आस्वादम प्रसिद्ध धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप चतुर्वर्ग के फल के आस्वाद का भी अतिक्रमण करके काव्यामृत रसेन काव्य रूपी अमृत का रस तद्विदाम उस काव्यामृत रसास्वाद को जानने वालों के हृदय में चमत्कार वितन्यते चमत्कार का विस्तार करते हैं। पुनः देखिए, चतुर्वर्ग फल आस्वादम प्रसिद्ध धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप चतुर्वर्ग के फल के आस्वाद का भी अतिक्रमण करके काव्यामृत रसेन काव्य रूपी अमृत का रस तद्विदाम उस काव्यामृत रसास्वाद को जानने वालों के अर्थात सहृदयों के अंत हृदय में चमत्कार का वितन्यते विस्तार करता है। अर्थात काव्य के अध्ययन से उत्पन्न रसास्वाद से प्रसिद्ध धर्मादि चतुर्वर्ग के फल का आनंद भी निम्न कोटि का हो जाता है। यहाँ ये इन्होंने अपने तत्काल आनंदानुभूति ये काव्य का प्रयोजन भी माना है। तो इन्होंने दूसरी कारिका में ग्रंथ का प्रयोजन, तीसरी और चौथी 5वीं कारिका में काव्य का प्रयोजन बताया है। उसमें तीसरी कारिका में उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति को और चौथे में उन्होंने लोक व्यवहार की शिक्षा को और 5वें में तत्काल आनंदानुभूति को काव्य का प्रयोजन माना है। धन्यवाद मित्रों, आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।